मैं पता नहीं क्यों थका हुआ या मुझे संदेश मिलने वाला है, इसलिए मैं ज़रा ढीला लग रहा हूँ। ऐसा लगता मुझे गहरा ध्यान लगाना चाहिए। हो सकता है मैं आधे घंटे से, तो लेकिन मैं बार बार 1 बजे का टाइम देख रहा हूँ। 1:10 हो गया। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुन ली, अभी और सुन लूँगा। अगर कोई बात होगी ये ना समझें कि मैं चुप क्यों हो रहा हूँ। मुझे 5-10 मिनट के लिए ध्यान करना पड़ेगा। कुछ हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। तो हाँ ठीक है। जो ये कुंडलिनी जागृत की या जो अवस्था मैंने प्राप्त कराई है, तो शायद साधकों का अपना कर्म होता होगा। मैं अपने ऊपर कभी नहीं लेता हूँ, कर्म होता होगा और ऐसी अवस्था उपस्थित हो गई। मेरा स्वभाव है और जो मेरा मस्तिष्क काम करता है या निर्णय करता है, मैंने कर दिया। कोई साधक, जैसे यहाँ और भी साधक बैठे हुए हैं, अगर ये सोचें कि मैंने 2-3 साधकों को शक्तिपात किया या कराया, तो सोच सकते हैं। सोचना उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरे अंदर ना तो ये भाव है कि मैं भेदभाव करता हूँ, कभी नहीं। अगर भेदभाव करूँगा तो मैं क्यों बुलाऊँ, क्यों यहाँ तक आऊँ। और सभी साधकों की कभी कुंडलिनी जरूरी नहीं कि ऊर्ध्व ही हो जाए। कुंडलिनी जागृत का होता है आंतरिक विकास। आंतरिक विकास के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ये वो बात हो गई कि जैसे किसी बच्चे को स्कूल अभी नहीं भेजा है और आप स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल से कहें हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दे दो, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दे दो। वो ठीक है कि मैं करता हूँ, वो कर्मों को वाहन करना पड़ता है। अब मैंने कर्मों को, बहुत साधकों के कर्मों को वाहन कर लिया और मैंने शिक्षा भी ले ली। नहीं, अब नहीं। तो उस यानी पुणे में, और आप शायद नहीं आए थे, वृंदावन में भी एक समय था, यही जो 19 में हुआ, इसके बाद कनाडा आया। तो मैं ऐसे खड़े होकर कह रहा था, हाँ भाई आपकी कुंडलिनी कहाँ तक है। अगर किसी ने कह दिया हृदय तक, किसी ने कह दिया नाभि तक, आ जाइए। गले तक सभी से कहा है, वीडियो में देखो, सभी से कहा है और उनका हुआ और किया। हालांकि ये तरीका सही नहीं है। मैंने कहा नहीं कि मैं प्रकृति के नियम को उल्लंघन करता हूँ और अब कह दूँ आध्यात्मिक दृष्टि से, यानी दिव्य दृष्टियों की या सिद्धांत, ईश्वर के सिद्धांत को, ये बहुत विरुद्ध है, गलत है। और हमें हमारे इष्ट से बहुत डांट इसी बात की पड़ी कि ये क्या कर रहे हो, अपराधियों जैसा काम कर रहे हो। यानी अभी पेड़ लगा नहीं, फल पहले दे देते हो। पेड़ लगा ही नहीं, यानी बड़ा हुआ नहीं या अंकुरण नहीं हुआ, वो फल दे दिया, क्यों होगी। ये शक्ति का दुरुपयोग है। ऐसा ना करो। कुछ साल पहले का ये ना करो। मैंने कहा जी प्रभु। और उसका दंड हमें भोगना भी पड़ा। ऐसा नहीं कि मैं बच जाता, लंबा भोगा, अच्छी तरह भोगा। पुणे में खूब लगा रहा। कुछ बहन ने भोगा, बहन को क्यों पूरा भोगाऊँ, वो बेचारी खुद ही परेशान रहती है। तो फिर मैंने मान किया, क्योंकि मैं खुद कहता था। तो जितने हो गए, किन का वाहन करूं। मुझे भी डांट पड़ती है। इधर साधक बोल देते हैं, उधर ऊपर वाले बोल देते हैं। तो इसमें यही सोचता हूँ कि संभवतः मेरी सोच, मेरा तरीका, मेरा मार्गदर्शन में कहीं गड़बड़ी है। और भी अगर देखें, अन्य गुरु लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप वीडियो, वैसे मुझे पता नहीं है, साधक लोग ही हमें वीडियो कभी कभी देख के वो बता देते हैं। भारत में कितने ऐसे गुरु पद पर हैं जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, मुझे नहीं पता बस। और जिनके हो गई उनकी किस्मत होगी, और जिनके नहीं होगी उन्होंने कर्म ऐसा क्यों नहीं किया कि मेरी बुद्धि उधर जाती। मनुष्य को मिलता नहीं है, गिड़गिड़ाता नहीं, ले लेता है। मैंने साधना ऐसे की है। कृपा नहीं चाहिए, मैं ले लूँगा। और ले लूँगा का मतलब अभ्यास करो, जब कर्म बनेगा प्रकृति वैसी ही उपस्थित हो जाएगी और देने वाला भी प्रस्तुत हो जाएगा, उसका भी यही होगा। ठीक है। कर्म, हर एक का कर्म भिन्न भिन्न होता है, जैसा कि महादेव के उसमें बता रहा था श्याम महादेव। हर एक का अपना अपना कर्म होता है
उस कर्म के अनुसार ही उसे प्राप्त होता है। और यहाँ जिनके शक्तिपात हुआ 3 साधकों का, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और ख़ास तौर से नेकलेस का, उसका इतना प्रेशर हुआ, अंदर चला गया। अब वो कितना फ़ायदा ले पाएगा वो जाने, हमारा विषय सोचने का नहीं है। हम कहते हैं कि अब यूँ छोड़ दे अभ्यास करना, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हुआ उसका कर्म होगा किसी ज़माने का, मैं तो निमित्त मात्र। लेकिन इतना निमित्त नहीं कि ऊपर के अभी दंड मिले, यानी डांट मिले। कहने का ठीक है, यानी कर्म एक ऐसी चीज़ है, उन्हें मिला। कुछ तो ऐसे साधक हैं कि मैं जानता भी नहीं, शक्तिपात हुआ, कुंडली गले तक गई, वो छोड़ गए मुझे, मैं नहीं जानता वो कौन थे, कहाँ के थे। हाँ, अगर साहू जी से पूछो तो शायद पता लगेगा। तो ये कर्मों पे ध्यान दीजिए, कर्म होते तो मिल जाते। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.